यानी रामविलास पासवान जी के फोटो को बीजेपी ने कहीं ना कहीं खाली करके रोड पर फेंक दिया गया था टोटल सामान कर को, फिर उसी पार्टी को कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी समर्थन दिए हैं, क्या ये सब उचित है? परिस्थिति की मांग होती है। उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा तो किए होंगे, लेता थे। और जहाँ तक 19 विधायक भी चौधरी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। देखिए हाँ, ये संभावित चौधरी कर्ज करता नहीं जब रहे। मैं इस्लामपुर में मुझे अपने ही लोग मंच पर चढ़ने नहीं दिया था, उस समय नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस में। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में है और मेरे साथ मौजूद हैं लोजपा आर का कार्यकर्ता और मेरे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र जी और कुणाल जी। तो कुणाल जी को लोजपा आर का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इन जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, धरातल पर कैसे ले जाते हैं, नई कार्यकर्ताओं युवाओं को पार्टी में कैसे जोड़ते हैं और किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं से तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है कुणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस चैनल का। चलिए, आपको कहीं ना कहीं लोजपा आर के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएगा? बहुत ढंग से निभाएंगे, चूँकि हम यहाँ 2016 से युवा अध्यक्ष रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मुझे 10 साल की अनुभव भी है। इसलिए सही दिशा और से काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इस पार्टी में नए युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपका क्या कदम रहेगी? हाँ, नया युवा को खास करके जोड़ेंगे, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान युवा हैं। आकर्षण में पूरे भारत में उनका मांग है, बिहार में भी, तो हम भी युवा हैं, इसलिए युवा को तो हर हाल में जोड़ेंगे और जुटेगा भी। चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी किसी जात का नहीं है, ये सभी धर्मों को और मजहब को लेकर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी है। इसलिए सभी युवा और सभी समाज और सभी को लेकर के ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? हाँ, पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। कमेटी तो ऐसे बनवे करेगी, लेकिन एक अलग से बनेगा जिसमें युवा खास करके ज़्यादा हो, कि ताकि गांव-गांव में जाए और समस्या को समझे और किसी का भी कोई मतलब काम हो तो उस व्यक्ति हम तक पहुंचाए। थाना का हो, ब्लॉक का हो, जो भी हो, वो युवा आके हमको बताए, हम समस्या का समाधान करेंगे। बहुत सारे नेता हो जो होते हैं कहीं ना कहीं पक्षपात भी करते हैं। जैसे अगर अपनी जाति का कोई हो, अगर गलत में भी रहते हैं और दूसरा कास्ट का अगर माने सही रहते हैं, लेकिन अपन जाति के तरफ से कहीं ना कहीं पैरवी करते हैं, क्या करना उचित है? कुणाल पासवान इसको सहयोग करेंगे? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं कुणाल पासवान हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का अभी युवा प्रखंड अध्यक्ष बना हो, 2 दिन बना हुआ है। अब मेरे समाज के ही कोई गलत करेगा किसी प्रकार से हो और वो आकर के हमसे पैरवी कराना चाहेगा तो संभव ऐसी नहीं है। जातिवादी से हम पैरवी नहीं करने वाले व्यक्ति हैं। जो सही है वो सही करेंगे, जो गलत है वो गलत करेंगे। जो नेता इस कार्यक्रम को करते हैं, इस काम को करते हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? नहीं, जातिवादी पर तो काम होना ही नहीं चाहिए कि कोई जाति मेरा गलत करके आए, किसी को मर्डर करके आए, किसी को रेप करके आए, उसका पैरवी करे। ऐसे नेता को मैं गलत समझता हूँ, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए नेता को। चलिए, अभी हाल फिलहाल में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, कहीं ना कहीं नीतीश युग का अंत हो गई है और सम्राट युग, कहीं ना कहीं भाजपा युग बिहार में आ गई है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? नीतीश कुमार जी जो 20 साल शासन के बिहार में, ये बहुत सराहनीय था, वो अच्छा था। और सम्राट चौधरी से हम लोग जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन में है, तो इसलिए हम भी चाहेंगे और मेरा पार्टी भी चाहेगा कि अच्छे ढंग से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और बिहार को विकसित करें। जो भी सपना बचा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको आगे बढ़ाना चाहिए सम्राट चौधरी जी का। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं, इनको बहुत सारा सहयोग रहा है धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा धर्मेंद्र जी, आपके साथी कहीं ना कहीं प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका चैनल को जितना दर्शक लोग हैं सबको प्रणाम। और ये मेरा साथी नहीं है, मेरा राजनीतिक गुरु हैं। जब मैं इस्लामपुर में मुझे अपने ही लोग मंच पर चढ़ने नहीं दिया था, उस समय हमारे स्वर्गीय जयप्रकाश पासवान जी और कुणाल पासवान जी, इन्होंने हमें चेला के रूप में स्वीकार किए थे। और आज तक ये तो मेरा दोस्त नहीं, मेरा गार्जियन है, मेरा गुरुदेव है। आगे क्या कहिएगा, मैंने प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको कैसे ही निभाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? प्रखंड अध्यक्ष का जो इनका पद मिला है, बहुत बढ़िया से निभाएंगे और ये सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं।
और सबको ढो के एक साथ में मिलाकर चलेंगे। और युवाओं को खास करके हमारी पार्टी में ज़रूरत है, और संगठन नया भी बनेगा, और जो पहले से लोग हैं वो भी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन युवाओं को और हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए कुणाल जी, एक प्रश्न और रहेगा इसमें। लोजपा आर में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो काम करवे करते हैं, मन तन से काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव आती है तो चुनाव में भागीदारी नहीं मिल पाती है। उनको कहीं कहीं अपने ही सहे जितना ही परिवार है, परिवारवाद की तरह अपने ही परिवार को टिकट दिया जाता है, लेकिन कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी जाती है। कार्यकर्ता दिन रात मने काम करते हैं, इस पर क्या कहिएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किए कि लोक जनशक्ति पार्टी में कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको माध्यम आपका चैनल से बता देना चाहते हैं कि 5 में हमारे सांसद हैं। 5 में जमुई के सांसद अरुण भारती हैं, हाजीपुर के सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सम्राट चिराग पासवान जी हैं। तो 2 गो उनका परिवार है, बाकी तो 3 गो देख लीजिए। जैसे हो गए खगड़िया से हो गए राजेश वर्मा जी, समस्तीपुर से हो गए संभावी चौधरी, और वैशाली से हो गए बीना भारती। ये सब तो अदर कास्ट के हैं। अब प्लस पॉइंट कि ये सब कार्यकर्ता थे। और जहाँ तक 19 विधायक संभावी चौधरी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। देखिए हाँ, ये संभावी चौधरी कार्यकर्ता नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं मतलब है कि पीछे से वो अपना समर्थन देते रहते थे। सिर्फ समय इतने था कि वो पूरा सक्रिय नहीं उस समय हो पाए थे, लेकिन समर्थन हर समय देते रहते थे। सदस्य ग्रहण नहीं उस समय किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर सपोर्ट करते थे। आज उनका फल भी हर पार्टी में देखो कहीं ना कहीं परिवारवाद देखने को मिलता है। जीताराम मांझी की बात किया जाए, आप ही पार्टी के एक समर्थन पार्टी हैं। जितना ही कहीं ना कहीं विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो अपने ही सहे है। सास अथी कुछ बोलता है, बेटा है, पुतो हैं, सब अपने ही में है। इस पर क्या कहिएगा? न देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है ना कि मतलब कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वो कोई उस पार्टी में उस लायक नहीं रहता है तो उस स्थिति में मतलब है कि करने पड़ता है वंशवाद। जैसे मान के चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। जब वो गुजर गए तो उनको लगा कि मेरा पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं, तो जीते जिंदगी चिराग पासवान को दिए, इसलिए कि उनका अनुभव हो सुनिए अनुभव हो चुका था कि मेरा पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। तो देखे कि सूरजभान सिंह पर आरोप लगा, उनका भाई पशु कुमार पारस जी पर आरोप लगा पार्टी तोड़ने का, तो उनका पहला ही आभास होल था कि मेरा पार्टी को तोड़ देगा। इसलिए माननीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में वंशवाद होता है, मजबूरी में। जिस समय यानी रामविलास पासवान जी के फोटो को बीजेपी ने कहीं ना कहीं खाली करके रोड पर फेंक दिया गया था टोटल सामान कर को, फिर उसी पार्टी को कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी समर्थन दिए हैं, क्या ये उचित है? देखिए, जो आप लोग चाहे तो पूरा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उनका मूर्ति तोड़ दिया गया, घर पर ये हो गया वो हो गया, सब परिस्थिति की मांग होती है। उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा तो किए होंगे, लेकिन जो परिस्थिति की अनुकूलता देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा कदम उठाएं कि आज उसी के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत, और 5 सांसद हैं और मंत्री भी हैं, तो स्थिति को देखते हुए काम किए तो अच्छी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ कुणाल जी थे और धर्मेंद्र जी थे, और कुणाल जी को प्रखंड अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात किए हैं। बाकी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस में। धन्यवाद।